जब आप रिटायर हो जाते हैं या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो दोनों सूरतों के अंदर आपकी जो जीपी फंड की फाइनल पेमेंट का केस जो है वो सबमिट होता है। अक्सर लोग इस केस को सबमिट करवाने के बाद परेशान हो जाते हैं क्योंकि केस सम टाइम डिले हो जाता है, सम टाइम डॉक्यूमेंट्स में जो है ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो फिर वो जल्दी केस करवाने के लिए पैसे देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हरगिज़ अपने पैसों को ज़ाया ना करें, बल्कि इस वीडियो को देखकर जो मैं प्रोसेस आपको स्टेप बताने वाला हूँ, उन तमाम स्टेप को प्रॉपर फॉलो करें। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करवाएँ और कुछ ऐसी टिप्स होंगी जिस वीडियो के अंदर मेरी, जो कि आपने फॉलो करनी है और अपने केस को टाइमली जो है वो जीपी फंड को अमाउंट को जो है वो अपने रिलीज़ करवा लेना है। तो इसलिए मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और इसके साथ-साथ अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने एजीसिन विजिट करके जीपी फंड की स्लिप बनवानी है। ये स्लिप आपकी फाइनल पेमेंट की स्लिप होगी जिसमें आपकी पूरी जो सर्विस की ड्यूरेशन है उसका तमाम जो जीपी फंड है वो फाइनलाइज होके वो एक स्लिप बना के एजीसिन वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। जब वो स्लिप आपको मिल जाएगी तो वो स्लिप और एक एप्लीकेशन के साथ आपने अपने डिपार्टमेंट में आके वो केस को सबमिट करवाना है। अगर आप कॉलेज एजुकेशन में हैं तो अपने कॉलेज में जमा करवाना है, अगर स्कूल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो अपने स्कूल में जमा करवाना है, और अगर वर्क्स एंड सर्विसेज में जॉब करते हैं तो अपने सेक्शन के अंदर ये केस को आपने सबमिट करवाना है। इसके बाद आपका जो सेक्शन है या आपका जो कॉलेज या स्कूल के जो ऑफिस है वो आपके केस को टेकअप करेगा और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको डिमांड करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपका ऑफिस खुद प्रिपेयर करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो आप जल्दी से लिस्ट डाउन कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इस फाइनल पेमेंट जीपी फंड के केस में इस्तेमाल होते हैं जो आपने प्रोवाइड करना है। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होगी सेक्रेटेरिएट के नाम पर। इसके साथ साथ आपने फाइनल पेमेंट का एक परफॉर्मा आपने तैयार करना होगा, उसका स्पेसिमेन ये दिया हुआ है। इस तरह से नो ड्यू सर्टिफिकेट का परफॉर्मा होगा, वो आपने तैयार करना होगा। इस तरह से नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा होगा, वो आपने तैयार करना होगा। इस तरह से नो एडवांस जीपी फंड सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अपने अगर जो जॉब के अंदर कभी भी एडवांस जीपी फंड नहीं लिया है तो फिर आपने ये परफॉर्मा देके कंफर्म करना होगा, इंश्योर करना होगा कि आपने कभी भी लाइफ के अंदर एडवांस जीपी फंड विड्रॉ नहीं किया। जीपी फंड एडवांस की अगर मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको देखकर आप एडवांस जीपी फंड के हवाले से जान सकते हैं। इसके साथ साथ सर्विस स्टेटमेंट या सर्विस सर्टिफिकेट आपको तैयार करना होगा, या फिर आपको सर्विस बुक अगर आपकी है तो आपने ओरिजिनल सर्विस बुक और उसकी कुछ कॉपीज जो है वो साथ आपने अटैच करनी होगी। इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी स्लिप होती है वो सैलरी स्लिप जो आपने इसमें अटैच करनी है। इसके साथ साथ जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन आपको इशू हुआ होगा तो वो नोटिफिकेशन भी लाजमी तौर पे आपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवानी है। इसके साथ साथ आपने ज़कात डिक्लेरेशन एक फॉर्म सबमिट करना है ताकि आपकी जीपी फंड की टोटल अमाउंट पे एजीसिन ज़कात डिडक्ट ना करें। अंडरटेकिंग आपने प्रोवाइड करनी है। साथ साथ आपने एक बोनाफाइड लेटर देना है जिसमें आपकी पिक्चर्स भी इम्बोस होनी चाहिए। लास्ट पे सर्टिफिकेट ये भी आपने प्रोवाइड कर। आपने तमाम डॉक्यूमेंट जब अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में या सेक्शन में जमा करवा दिए हों तो फिर आपने इनके साथ अपनी सीएनआईसी की कॉपी, कुछ इसकी पिक्चर्स, इसके साथ साथ कुछ विटनेस अगर हैं तो विटनेस की एनआईसी की कॉपी साथ अटैच करनी होगी। अच्छा, तमाम डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करवा दें तो इनकी फोटो कॉपी सेट भी साथ प्रोवाइड कर दें ताकि आपके जो डिपार्टमेंट है इसको जब आरडी ऑफिस में भिजवाए तो तमाम की तमाम चीज़ें वो फॉरवर्ड कर सकें। सबसे पहले तमाम फोटो कॉपी सेट और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे पहले जो है वो आरडी ऑफिस भिजवा दिए जाएंगे। वहाँ के सेक्शन जो है वो उस केस को प्रोसेस करके एक कॉपी सेट अपने पास रख लेगा और बाकी तमाम सेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो डीजी ऑफिस भिजवा देगा। डीजी ऑफिस का सेक्शन भी एक फोटो कॉपी सेट अपने पास रखेगा और बाकी तमाम सेट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वो सेक्रेटेरिएट मूव कर देगा। जब सेक्रेटेरिएट केस आपका मूव होता है तो सेक्रेटेरिएट के अंदर आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो फोटो कॉपी सेट है उसमें से एक सेट जो है अपने पास रख के केस को प्रोसेस करता है और फिर एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर लेटर इशू करता है। उस ऑर्डर लेटर के बाद आपका पूरा केस जो है वो आपके कॉलेज या स्कूल में रीसबमिट हो जाता है। उसके बाद आपका कॉलेज या स्कूल जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है। तो एप्लीकेशन जो है लिखी जाएगी एजेसिन के नाम पे और तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे वो डॉक्यूमेंट्स वो जो है वो एक फोटोकॉपी सेट के साथ जो वो एजेसिन भिजवा देंगे। एजेसिन जो है वो आपके केस को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद एक अथॉरिटी लेटर इशू करेगा। इसके अंदर तमाम आपके जीपी फंड का जो अमाउंट है वो उसमें मेंशन होगा।
अच्छा, आपने इसमें एक अहम बात ध्यान में रखनी है, जब आपका केस एजी सिंध में जमा हो जाए या आपका आरडीए और डीजी ऑफिस में जमा हो जाए, तो आपने केस को फॉलो अप ज़रूर करना है। यानी कि हर वीक में आपने विज़िट करके अपने केस का जो स्टेटस जानना है, ताकि आपके केस का किसी वजह से भी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से, डॉक्यूमेंट शॉर्ट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर केस पे ऑब्जेक्शन लगता है, तो आप टाइमली उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और आपका केस डिले बिल्कुल भी ना हो। अथॉरिटी लेटर जब आपको मिल जाता है एजी सिंह से, तो आपने उस लेटर को जो है वो कॉलेज में यानी स्कूल में या सेक्शन में सबमिट करवाना होता है। आपका सेक्शन जो है उस लेटर के बाद एक बिल बनाएगा टीआर फॉर्म के ऊपर, और वो बिल बना के आपने अगेन जो है वो एजी सिंह में सबमिट करना है, ताकि आपकी जो फाइनल पेमेंट है वो आपको हो सके। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने एक बात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो ये कि आपने तमाम डिपार्टमेंट में जहां जहां केस आपका पहुंच रहा है या जहां तक पहुंचा है, आपने वीकली बेसिस पे आपने फॉलो अप करना है। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आरडी ऑफिस भिजवाई जाती है, एजी सिंध भिजवाई जाती है, तो वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है आपको। आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर अपने तमाम केस के लिहाज से अपने तमाम केस को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें।